कैसे हैं दोस्तों आप सब। मैं हूं आपका दोस्त विनय मिश्रा। इस वीडियो में हम लोग ग्राफ कलरिंग का कंसेप्ट जानेंगे। एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे ग्राफ थ्योरी का। बहुत ही इजी सा टॉपिक है, एक बार आपको समझ में आ जाए तो आप इसका कैसा भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए ग्राफ कलरिंग आखिर क्यों सिलेबस में, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल अगर आपको बताऊँ तो आपने कई सारे गेम खेलोगे, ठीक है। गेम जब हम लोग खेलते हैं तो उसमें मैप वगैरह आता है, तो आपने बहुत सारे गेम में देखा होगा कि एक जगह को रिप्रेजेंट करता है एक नोड से, दूसरी जगह को रिप्रेजेंट किया दूसरे नोड से। ये स्टेज 1 है मान लेते हैं, ये स्टेज 2 है मेरा। तो जब यहाँ पर से यहाँ हम लोग जाते हैं तो ये वाला स्टेज पार हो गया, तो ये वाला जो नोड है ये कलर हो जाता है, दूसरे कलर से कलर हो गया कि भैया अपने को पता चले ये वाला पार हो गया है, अब अपन ये वाला हम लोग का बचा हुआ है। तो ये भी एक तरीका क्या है, ग्राफ कलरिंग ही है, ठीक है। तो आपको आइडिया समझ में आ रहा है क्यों यूज करते होंगे। ऐसे ही हम लोग जब डीएफएस बीएफएस ट्रैवर्सिंग करते हैं तो भैया यहाँ वहां पे भी ऐसे ही काम होता है। कंप्यूटर एल्गोरिदम में भी बिल्कुल यही टेक्निक का यूज किया जाता है। भैया एक नोड जो हम लोग का ट्रैवर्स हो चुका है वो कैसे पता चलेगा, तो वहां पे दूसरा कलर उसको असाइन कर दिया जाता है, ठीक है। तो आपको आइडिया समझ में आ रहा होगा। बहुत सारी इसके वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन है, ठीक है। गूगल मैप वगैरह में भी ये यूज किया जाता है, ठीक है। अपने को वहां पे नहीं जाना है, अपने को गेट एग्जाम के सिलेबस के हिसाब से वर्टेक्स कलरिंग के बारे में ध्यान से पढ़ना है। वैसे एज कलरिंग भी होता है, एज भी कलर हो जाते हैं भैया, पाथ भी कलर हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। अपने एग्जाम में जो आता है वो क्या आता है, वर्टेक्स कलरिंग आता है। वर्टेक्स कलरिंग को अपने को एकदम ध्यान से पढ़ना है। तो भाई बहुत सिंपल है, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, असाइन करेंगे कलर किसको, वर्टिसेस को, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब क्रोमेटिक नंबर क्या होता है, अब क्योंकि अपने को वहां पे हर एक वर्टेक्स को एक एक कलर असाइन करना है, तो हर एक ऐसा तो नहीं है कि भैया मैं जितने मन चाहे उतने कलर असाइन कर दूं, मेरे को कम से कम कलर्स में ये काम करना है। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, क्रोमेटिक नंबर बोलते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ कलर जितने आपको लगेंगे सारे के सारे वर्टेक्स को कलर करने में, ठीक है। अपन आजू बाजू वर्टेक्स में सेम कलर नहीं प्लॉट कर सकते, ये चीज आप ध्यान रखना। आजू बाजू वाले वर्टेक्स में, हाँ वैसे गेम में ऐसा जरूर हो जाता है कि आजू बाजू वाले वर्टेक्स में हम लोग सेम कलर कर देते हैं, लेकिन वो हम लोग को वहां समझ में आता है। यहाँ पे कंप्यूटर में जो काम होता है तो वो कैसे होता है, वहां पे अलग अलग कलर असाइन किया जाता है, मतलब एडजेसेंट वर्टेक्स को सेम कलर नहीं दिया जाता है। तो यही चीज आपको ध्यान रखना है। मिनिमम नंबर ऑफ आपको कितने कलर लग जाएं किसी एक ग्राफ को कलर करने में, ग्राफ को कलर करने का मतलब वर्टेक्स को कलर करने में कितने कलर लग जाएं कि हम लोग का एडजेसेंट वर्टेक्स को सेम कलर ना मिले, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रोमेटिक नंबर बोलेंगे। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से, कोई भी एक ग्राफ का क्रोमेटिक नंबर इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, चाई ऑफ जी, चाई बोलते हैं कई लोग, साई बोलते हैं, ठीक है। जो भी आप पढ़ना चाहो, ये एक्स टाइप का सिंबल, जैसा कि आप फिजिक्स पढ़ते होगे तो ससेप्टिबिलिटी को भी ये चाई से ही रिप्रेजेंट किया जाता था, ठीक है। वहां बात नहीं करते अभी हम लोग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ मैं पॉइंट लिखा हूं और उसके बाद फिर अपन प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करेंगे। तो चाई होता है हम लोग का 1। अब आप खुद ही सोच के देखो, एक नल ग्राफ है भैया, मेरे को इसको कितने कलर से मेरे को रंग सकता हूं मैं इसको, भैया एक ही कलर से मेरा काम हो जाएगा, ये इस कलर 1, ठीक है, एक ही कलर से मेरा काम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को भी एक ग्राफ एन कलरेबल, ऐसा अगर मैं बोलूं कोई भी एक ग्राफ एन कलरेबल, इसका मतलब क्या, वहां पे इतने कलर लग रहे हैं उसको कलर करने में, ठीक है, उसके वर्टेक्स को कलर करने में, ठीक है। अगर मेरा कोई एक ग्राफ है नॉट नल ग्राफ, मतलब कि एक कोई नॉट नल ग्राफ है, तो आप खुद ही बताइए ये मेरा एक ग्राफ है, मेरे को इसको कलर करना है, तो इस वाले को मैं मान लेता हूं कलर C1 से कर दिया कलर, ठीक है। इस वाले को मैं C1 से कर सकता हूं क्या, नहीं कर सकता। तो मेरे को यहाँ पे कितने कलर लगेंगे, C2 लगेगा, कम से कम हम लोग का 2 कलर लगेगा। तो जो नल ग्राफ होता है वो 1 कलरेबल होता है, 1 कलरेबल, और बाकी सारे जितने भी ग्राफ होते हैं हम लोग की नल ग्राफ नहीं है, उसमें कम से कम हम लोग को 2 कलर लगेंगे, इसलिए कम से कम वहां पे हम लोग को क्रोमेटिक नंबर 2 लगेगा, और उससे ज्यादा भी लग सकता है, ठीक है। एक एक करके अपन कंक्लूजन डिराइव करते जा रहे हैं। अपने को डिराइव नहीं करना है, अपने को यहाँ पे डिस्कस करना है, और ये अपने दिमाग में एकदम अच्छे से स्टोर कर लेते हैं। अपन क्वेश्चन ऐसे ही लगा लेंगे एकदम, अपने पास ये सारे पॉइंट्स अगर अपने दिमाग में तुरंत क्वेश्चन लगेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, अ ग्राफ G इज सेड टू बी एन कलरेबल, वही चीज जो मैं आपको बताया। अगर एक ग्राफ हम लोग का 1 कलरेबल बोल रहा हूं, इसका मतलब उसका क्रोमेटिक नंबर 1 है, उसको एक कलर से कलर किया जा सकता है। एन कलरेबल बोल रहा हूं तो कम से कम उसमें एन कलर अपने को लगेगा, कम से कम हम लोग को एन कलर लगेगा उसको कलर करने में। आपको आइडिया समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग पे, टेबुलर फॉर्मेट में ये चीजों को लिख दिया हूं ताकि आपके दिमाग में ये स्टोर रहे, लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपके स्टोर हो जाए। देखिए अगर हम लोग का नल ग्राफ है तो वो भैया 1 कलरेबल होता है, एक ही कलर में हम लोग का काम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर अगर साइकिल ग्राफ होता है तो साइकिल ग्राफ के केस में अभी मैं आपको बता रहा हूं ये सब कैसे आया है, ये अपने ऑब्जर्वेशन से भी आप सोच सकते हो। एक साइकिल ग्राफ है, अगर वहां पे एन लेंथ का जो हम लोग का लेंथ है उस साइकिल का, अगर वो इवन है, जैसे अगर मैं एक साइकिल ग्राफ बनाऊं और इसका लेंथ मान लेते हैं हम लोग का इवन लेंथ का है, 4 लेंथ का ये, तो यहाँ पे कम से कम मेरे को कितना कलर लगेगा आप खुद ही सोचो। इसको मैं कलर C1 से कलर कर दिया, ठीक है, कोई भी कलर हो सकता है, रेड ब्लू ग्रीन, मैं ऐसा नहीं बताता, सीधा C1 C2 लो, काम खत्म करो। तो क्या मैं इसको C1 कर सकता हूं, इसको C1 कर सकता हूं, नहीं कर सकता, ये दोनों क्या है, एडजेसेंट है। तो इसको C1 कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। अब इसको मैं C2 से रंग सकता हूं, बिल्कुल रंग सकता हूं। इसको
अब रंगने की जरूरत नहीं है। अब इसको भी C2 से रंग सकता हूँ। तो भैया इवन लेंथ का साइकिल होगा तो 2 हम लोग को कलर लगेंगे, इसका मतलब क्रोमेटिक नंबर कितना होगा, 2 होगा। और अगर ऑड लेंथ का साइकिल है, इस तरीके का हम लोग का अगर ऑड लेंथ का साइकिल है, अब बताइए अगर मैं इसको C1 से रंग दिया तो आप खुद ही सोच के देखो, ये वाले को C1 से रंग पाऊंगा क्या, नहीं रंग पाऊंगा। इसको रंग पाऊंगा क्या, नहीं रंग पाऊंगा। तो यहाँ पे मेरे को C2 कलर लग जाएगा, तो ये C2, और ये इसके लिए क्या लग जाएगा, C3 कलर लग जाएगा। तो यहाँ पे 3 कलर लगा, तो यहाँ पे वही चीज तो लिखा हुआ हूँ, आपको आइडिया समझ में आया, ठीक है। इवन लेंथ का साइकिल होगा तो 2 होगा, 2 कलर से मैं उसको कलर कर पाऊंगा, मतलब क्रोमेटिक नंबर 2 होगा। ऑड लेंथ का साइकिल होगा तो 3 क्रोमेटिक नंबर लगेगा अपने को, ठीक है। आपको आइडिया समझ में आ रहा होगा, इसको रटने की जरूरत नहीं है, तुरंत आप यहाँ पे बना के देख सकते हो, याद आ जाएगा आपको, ठीक है। व्हील ग्राफ के केस में अगर बात करें तो व्हील ग्राफ यहाँ पे हम लोग का n अगर इवन है तो 3 होगा, और अगर ऑड है तो 4 होगा। कैसे, तो देखिए अगर मेरा हम लोग को 3n का वैल्यू जो है वो 3 है, तो ये n का वैल्यू 3 के लिए ये होता है व्हील ग्राफ, ठीक है। मैं आपको बताया था व्हील ग्राफ ये n की वैल्यू 3 के लिए है। तो अगर मैं इस वाले को अगर मैं कलर C1 से रंग दिया तो इसको नहीं रंग पाऊंगा C1 से, ठीक है। इसको भी नहीं रंग पाऊंगा, इसको भी नहीं रंग पाऊंगा, तो इसको मैं मान लेता हूँ C2 से रंग देता हूँ मैं, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ है क्या, नहीं है। और इसको मैं किससे रंगूं अब, ठीक है। इसको अपन C2 से तो रंग नहीं सकते, C1 से भी रंग नहीं सकते, तो अपने को यहाँ पे C3 से रंगना होगा, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। ये वाले को अपने को किससे रंगना होगा, इसको भी अपन ना C1 ना C2 ना C3, अपने को इसको C4 से रंगना होगा। तो ये वही चीज लिखा है, अगर हम लोग का n का वैल्यू ऑड है, n का वैल्यू यहाँ पे ऑड है, ये W3 है, ये n का वैल्यू ऑड है, तो ऑड के केस में कितना हम लोग को कलर लग गया, 4 कलर लग गया, बिल्कुल लग गया भाई यहाँ पे। और अगर n हम लोग का इवन होगा, इवन का मतलब इस तरीके का अगर हम लोग का ग्राफ हुआ कुछ ये ऐसा और ये ऐसा, ये हम लोग का अगर ग्राफ हुआ तो आप खुद ही सोच के देखो, इसको मैं C1 से रंग दिया, इसको मैं मान लो C1 से रंग दिया, ठीक है, इसको रंग सकता हूँ C1 से, ठीक है। इसको अगर मैं C2 से रंग दिया तो ये वाला मेरा C2 से रंग आ जाएगा, और ये वाले को अपन C3 से रंग देंगे, तो भैया आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। आपको आइडिया समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूँ। एकदम बच्चों का खेल खेलना है और क्रोमेटिक नंबर निकालना है, और कुछ नहीं करना है, ग्रीडी अप्रोच लगाना है, क्रोमेटिक नंबर निकालना है, तुरंत आंसर लिख देना है। कंप्लीट ग्राफ की अगर हम लोग बात करें भाई कोई दिक्कत नहीं, कंप्लीट ग्राफ में ये भी तो हम लोग का कंप्लीट ग्राफ होता है, ठीक है। ये K3 है हम लोग का कंप्लीट ग्राफ है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने वो 3, अगर 3 है हम लोग का K3 है, तो अपने को यहाँ पे कितना कलर लगा था, 3 लगा था। अगर मैं 4 के लिए कंप्लीट ग्राफ बनाऊँ तो इस तरीके का कुछ बनेगा, ठीक है, ये ऐसा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को कितना कलर लगेगा भैया, ये C1, और यहाँ पे अपने को लगेगा C2, ये वाला ना C1 हो सकता है ना C2 हो सकता है, इसलिए C4 C3, और ये वाला क्या होगा हम लोग का C4 होगा। आपको आइडिया समझ में आया, जितना n का वैल्यू होगा उतना हम लोग को क्रोमेटिक नंबर लगेगा, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। और लास्ट हम लोग का है ये बायपर्टाइट ग्राफ, ठीक है। ये कंप्लीट बायपर्टाइट हो चाहे बायपर्टाइट ग्राफ हो, आप खुद ही सोच के देखो। यहाँ पे अगर मान लेते हैं 3 हम लोग के वर्टेक्स हैं और इस तरफ मान लेता हूँ मैं 2 वर्टेक्स है, तो अगर मैं कंप्लीट बायपर्टाइट ग्राफ अगर लूँ तो आप खुद ही सोच के देखना यहाँ पे क्या आएगा आंसर। ये इस तरीके से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं इस वाले में, ये सारे एडजेसेंट है क्या, नहीं, ये आपस में एडजेसेंट नहीं है, ये इसके साथ एडजेसेंट है। तो ये वाला मैं बोल देता हूँ C1 कलर से सबको रंग दिया मैं, ठीक है। तो ये वाले को तो C1 से नहीं रंग पाऊंगा, तो इसको मैं दूसरे कलर से रंग देता हूँ, C2 से रंग देता हूँ। तो चाहे बायपर्टाइट हो चाहे कंप्लीट बायपर्टाइट हो, हमेशा आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। आपको आइडिया समझ में आया कि हमेशा हम लोग 2 कलर से उसको रंग लेंगे। आपको आइडिया समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब अपन देखते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ क्रोमेटिक नंबर। तो मैं यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज लिखा हूँ, आपको दिमाग में आपके होनी चाहिए, काफी बार अपने को मदद करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो देखिए पहला बोल रहा है, अगर मेरा ग्राफ G है, अगर वहां पे n वर्टिसेस हैं, तो उसका जो क्रोमेटिक नंबर होगा वो लेस देन इक्वल टू n होगा, ठीक है। अगर मेरे ग्राफ में 4 वर्टेक्स हैं तो हमेशा उसका क्रोमेटिक नंबर या तो 4 हो जाएगा, लेकिन 4 से ज्यादा नहीं होगा। कभी भी ऐसा नहीं बोलेगा भैया 4 वर्टेक्स और 5 क्रोमेटिक नंबर, ऐसा थोड़ी ना होगा भाई, ठीक है। तो ये तो आप समझोगे, एकदम ऑब्वियस सा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो कि अपने को पता है, नल ग्राफ के लिए हम लोग का 1 कलरेबल होता है, क्रोमेटिक नंबर 1 होता है, ये भी आपको बता दिया। साइकिल ग्राफ के लिए ये होता है, ये होता है, ये भी अपने को पता चल गया। कंप्लीट ग्राफ के लिए भी अपन ये समझ गए, क्रोमेटिक नंबर n होता है, ठीक है। और इसके आगे लिखा है ग्राफ हो सब ग्राफ इज kn, तो उस केस में हम लोग का क्रोमेटिक नंबर जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू n होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं अगर क्वेश्चन में लगेगा तो इसको आपको बता दूंगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा, अगर एक ग्राफ में से एक सब ग्राफ हम लोग का कंप्लीट ग्राफ मिल गया, तो उस कंप्लीट ग्राफ का भी हम लोग का क्या होगा, क्रोमेटिक नंबर अगर मैं निकालूंगा तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू n आएगा। ये अगर क्वेश्चन में लगेगा तो मैं बता दूंगा। वैसे अपन ये सब मेथड कोई यूज नहीं करने वाले, अपन जो नॉर्मल केस है अपन ग्रीडी अप्रोच लगा के पूरे क्वेश्चन लगा लेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी बोलता है कि जो मैक्सिमम वैल्यू होगा ना आपके क्रोमेटिक नंबर का, वो 1 प्लस डेल होगा। 1 प्लस डेल का मतलब क्या है, मैक्सिमम डिग्री है, आपके ग्राफ का मैक्सिमम डिग्री है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। मैक्सिमम डिग्री में अगर +1 करोगे तो उससे ज्यादा आपका क्रोमेटिक नंबर कभी नहीं आएगा, और इससे कम कभी नहीं आएगा। ये डेल वी क्या है, हम लोग के नंबर ऑफ वर्टेक्स है, और ये माइनस डेल क्या है, हम लोग का मिनिमम डिग्री है। कम से कम इतना आएगा, मैक्सिमम इतना आ सकता है। कभी क्वेश्चन में इस तरीके से पूछ सकता है तो आप बता देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अपन क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे, चाहे तो आप चेक करने के लिए आप ये सब यूज कर सकते हो, लेकिन जो मेन अप्रोच है वो अपन ग्रीडी अप्रोच ही लगाने वाले हैं।
क्योंकि भैया ये क्या है, ग्राफ कलरिंग एक एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम है। इसके एल्गोरिथम का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या है, 2 की पावर में है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम है। तो इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन तो अभी हम लोग नहीं बता सकते, ठीक है, इसलिए हम लोग को क्या करना होगा, ग्रीडी अप्रोच ही फॉलो करना होगा। अपने को अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन हर बार जरूरी नहीं है कि वो भी आंसर एकदम ऑप्टिमल हो। इसलिए जनरली जो आपसे पूछेगा एग्जाम में, वो जितने भी हम लोग के स्टैंडर्ड ग्राफ है उसी के ऊपर पूछेगा, और अगर कोई नया ग्राफ देखता है तो वहां पे इजीली ग्रीडी अप्रोच से आप सॉल्व कर जाओ, ठीक है। और लास्ट यहाँ पे देख लेते हैं 4 कलर थ्योरम। इसका मतलब क्या, अगर आपका ग्राफ एक प्लेनर ग्राफ है, अगर आपका प्लेनर ग्राफ है तो इसका मतलब वो क्या होगा, कम से कम 4 कलरेबल होगा, कम से कम उसका जो क्रोमेटिक नंबर होगा वो कितना होगा, 4 होगा। वैसे प्लेनर ग्राफ के बारे में तो अभी अपन चर्चा नहीं किए, लेकिन कुछ नहीं, ऐसे ग्राफ जिसको अपन एक प्लेन में बना सके और वहां पे कोई भी क्रॉस एज ना हो। क्रॉस एज ना हो का मतलब क्या है, वहां पे जो भी वहां पे हम लोग का ग्राफ में एजेस इंटरसेक्ट करेंगे सिर्फ और सिर्फ वर्टेक्स में इंटरसेक्ट करेंगे और कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करने चाहिए। ऐसे ग्राफ को अपन क्या बोलते हैं, प्लेनर ग्राफ बोलते हैं। आपको आइडिया समझ में आया, क्वेश्चन में आएगा तो अपन सीधे देखेंगे, आइडिया एकदम समझ में आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम, अपने अंडरस्टैंडिंग थोड़ी और बेहतर होगी। तो देखिए बिल्कुल अपन ग्रीडी अप्रोच लगाएंगे, कुछ भी खास नहीं यहाँ पे करना है अपने को। इसको अगर मैं कलर C1 से रंग दिया, इसको मैं C1 से नहीं रंग पाऊंगा, ये सब तो वैसे मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। एकदम जल्दी जल्दी अपन कर लेते हैं। तो इसको मैं C1 से नहीं तो C2 से रंग दिया, ठीक है। इसको मैं किसी दूसरे रंग से रंग देता हूँ भाई, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, C3 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा अपना C4 हो जाएगा। तो अपन देख ही चुके थे प्रॉपर्टी के अनुसार यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर n की वैल्यू ऑड है तो सीधा लिख दो क्रोमेटिक नंबर 4। तो देखिए क्या n की वैल्यू ऑड है, हाँ भाई ऑड है, इसका मतलब क्रोमेटिक नंबर क्या होगा, इसका 4 होगा, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर यहाँ पे ये कौन सा ग्राफ है हम लोग का, ये फिर से हम लोग का व्हील ग्राफ है, W4 है, E1 है, सीधा अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, ठीक है। मैं इसको आपको फिर से सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ, फिर से वही चीज है, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। ये स्टार ग्राफ है, सर स्टार ग्राफ तो आप बता ही नहीं, तो भाई कुछ नहीं है। स्टार ग्राफ क्या होता है, स्टार ग्राफ बायपर्टाइड का ही एक स्पेशल केस है। बायपर्टाइड क्या होता है, KMN होता है, वहां पे M को 1 कर दो तो ये क्या हो जाए, M को 1 कर दिया और N को N-1 कर दिए, तो ये क्या हो गया, ये हम लोग का स्टार ग्राफ हो गया। इसको कितने कलर से कलर करोगे, करके देख लेते हैं भाई। ये वाले को अगर आप यहाँ पे अगर मैं C1 से कलर कर दिया, इसको C1 से नहीं कर सकता, इसको भी नहीं कर सकता, इसको भी नहीं कर सकता, इसको भी नहीं कर सकता, तो भैया इसको C2 से कलर कर दिए, इसको C2 से कलर कर दिए, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों को एडजेसेंट थोड़ी ना है। लो इसको C2 से कर दिए, इसको भी C2 से कर दिए, इसका मतलब क्या, ये भी तो बायपर्टाइड ग्राफ था, और बायपर्टाइड के लिए तो अभी लिखा है मैं आपको कि कितना होगा, क्रोमेटिक नंबर 2 होगा, ठीक है। आप आइडिया समझ गए हो गए। ये भी क्या है, बायपर्टाइड है, सीधा लिखो 2, आपको आइडिया समझ में आया, ठीक है। अब ये पता नहीं किस टाइप का ग्राफ है, लेकिन ठीक है, अपन यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ग्रीडी अप्रोच लगाते हैं। सबसे पहले इसको अपन रंग देते हैं C1 से। तो देखिए इस वाले को अपन C1 से नहीं रंग पाएंगे, ठीक है, इस वाले को भी नहीं रंग पाएंगे और इसको भी नहीं रंग पाएंगे, तो इसको मैं रंग देता हूँ C2 से, बहुत बढ़िया। अब इसको C2 से रंग दिया, इसको मैं C2 से नहीं रंग पाऊंगा, ठीक है। तो इसको अपन किससे रंगे, इसको अपन C3 से रंग देते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको C3 से रंगा तो इसमें भी अपन C3 लगा देते हैं, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ है नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्रोमेटिक नंबर कितना आ गया, 3 आ गया। आपको आइडिया समझ में आया किस तरीके से करें, कुछ भी खास नहीं है यहाँ पे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे फिर से ये हम लोग का आप देख सकते हो, ये एक कंप्लीट ग्राफ है और ये हम लोग का एक क्या है, एक व्हील ग्राफ है। यहाँ पे 2 ग्राफ दिए हुए हैं, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, असलियत में वो जो मैं बोल रहा था ना आपको, ये वाला पॉइंट कि एक कंप्लीट ग्राफ में से ये वाला, तो ये वाला पॉइंट जो मैं आपको बोल रहा था, ग्राफ हु सब ग्राफ इज KN। तो देखिए एक ग्राफ है जिसका एक सब ग्राफ हम लोग का KN है, ये मेरा एक सब ग्राफ है जो कि हम लोग का K3 है। तो यहाँ पे जो क्रोमेटिक नंबर आने वाला है वो कितना आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू N आएगा, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आएगा, मतलब कम से कम 3 आएगा, लेकिन 3 से भी बड़ा आ सकता है। तो ये हम लोग को एश्योरिटी थोड़ी ना दिया, ये जो स्टेटमेंट है हम लोग को एश्योरिटी नहीं देगा, लेकिन ठीक है, एक बात के लिए है कि 3 कम से कम हम लोग का आंसर होगा। तो अगर ऑप्शन में 3 से छोटा वाला है तो आप यहीं पर से देख के एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। अपन ये सब मेथड नहीं फॉलो करेंगे, अपन ग्रीडी अप्रोच लगाएंगे। ये C1 हो गया, ठीक है। अब मैं इसको C2 से रंग देता हूं, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। इसको भी अपने को किसी तीसरे कलर से रंगना होगा, तो इसको मैं C3 से रंग दिया, ठीक है। अब इसको अपन फिर से C1 से रंग देते हैं, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है कोई दिक्कत। उसके बाद इसको मैं C2 से नहीं रंग पाऊंगा, ठीक है। इसको मैं ना C3 से रंग पाऊंगा ना तो C1 से रंग पाऊंगा, ठीक है। C1 से भी नहीं रंग पाऊंगा, C2 से भी नहीं, C3 से भी नहीं, इसलिए मेरे को यहाँ पे C4 लेना पड़ेगा। इसका मतलब इसका क्रोमेटिक नंबर क्या होगा, 4 होगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगला देखते हैं हम लोग, ये गेट एग्जाम का क्वेश्चन है, गेट 2018 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे फिर से वही काम करना है, एक एक करके अपन चलते हैं। इसको मैं रंग देता हूँ C1 से, ठीक है। इसको मैं C1 से नहीं कर सकता, इसको भी रंग देता हूँ फिर C1 से, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों एकदम दूर दूर है, ठीक है। उसके बाद इसको मैं रंग देता हूँ C2 से, बहुत बढ़िया। इसको भी रंग देता हूँ C2 से, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो इसको मैं यहाँ पे C2 से नहीं रंग पाऊंगा, इसको भी नहीं रंग पाऊंगा, इसको C1 से भी नहीं रंग पाऊंगा, तो ठीक है। इसके लिए अपन एक नया कलर ले लेते हैं, C3 ले लेते हैं, ठीक है। ये C3 है, ये C3 नहीं हो सकता, ना C2 हो सकता है, ना C1 भी नहीं हो सकता, ठीक है। C1 भी नहीं हो सकता,
सकता, ना C2 हो सकता है, ना C3 हो सकता है, तो एक ही ऑप्शन है C4 लेना होगा। तो इसका जो क्रोमेटिक नंबर होगा वो कितना आएगा, 4 आएगा। आपका आइडिया समझ में आया क्या करना चाह रहे हैं हम लोग यहाँ पे, क्या इसका आइडिया है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ये सारे आप खुद से बना के देखिए और कमेंट बॉक्स में को जरूर यहाँ पे इसका आंसर बताना। ठीक है, बहुत सिंपल से आपसे जरूर बन जाएगा। देख लो यहाँ पे क्वेश्चन देख लो, एकदम सिंपल सिंपल, एकदम चिंटू मिंटू क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी खास नहीं है, एकदम सिंपल है। ठीक है, अगले वीडियो मिलूंगा मैं कुछ और अच्छे खासे क्वेश्चन, वैसे कुछ अच्छे खासे क्वेश्चन इसमें नहीं होते, एकदम एक ही टाइप के होते हैं, लेकिन ठीक है एक और एल्गोरिदम होता है वो मैं आपको बताऊंगा। कोई एकदम बड़ा चौड़ा एल्गोरिदम नहीं है, एकदम सिंपल सा है, उससे भी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन लगा के देख लेंगे। लेकिन जो बेस्ट मेथड है वो क्या है, ग्रीडी अप्रोच है। ग्रीडी अप्रोच से ही आपको एकदम जल्दी से आपको आंसर मिल जाएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूँ, मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।